कभी सोचा है कि एक स्प्रिंटर एकदम से इतनी तेज कैसे भाग लेता है, या फिर एक मैराथन रनर घंटों तक कैसे दौड़ता रहता है? ये सब हमारे शरीर के अंदर मौजूद जबरदस्त एनर्जी सिस्टम्स का कमाल है। चलिए आज इसी की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये सब होता कैसे है। अच्छा, 100 मीटर की रेस और एक मैराथन में जमीन आसमान का फर्क क्यों महसूस होता है? जवाब छिपा है इस बात में कि हमारा शरीर एनर्जी बनाता कैसे है। आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। तो हमारे शरीर का फ्यूल क्या है? ये एटीपी नाम का एक मॉलिक्यूल है। इसको ऐसे समझिए कि ये हमारे शरीर की एनर्जी करेंसी है। जैसे कुछ भी खरीदने के लिए पैसे चाहिए, वैसे ही शरीर को कोई भी काम करने के लिए, हर मूवमेंट के लिए मांसपेशियों को एटीपी चाहिए होता है। मतलब हर एक सांस, हर एक हरकत, सब कुछ इसी पर टिका है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। हमारे शरीर में किसी भी जोरदार काम के लिए सिर्फ 3 सेकंड का एटीपी स्टोर होता है, बस। तो सवाल ये उठता है कि हम 3 सेकंड से ज्यादा देर तक कोई भी काम कैसे कर पाते हैं? और यहीं पर हमारा शरीर अपना असली जादू दिखाता है। हमारे पास 3 कमाल के बैकअप सिस्टम हैं जो जरूरत पड़ते ही फटाफट एटीपी बनाते रहते हैं। चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। तो ये तीनों सिस्टम्स मिलकर ये पक्का करते हैं कि हमारी एनर्जी की सप्लाई कभी रुके नहीं। चलिए सबसे पहले सिस्टम से शुरू करते हैं। हमारा पहला सिस्टम है एटीपी पीसी सिस्टम। इसको हम रॉकेट बूस्टर भी कह सकते हैं। ये हमें फौरन एकदम विस्फोटक पावर देता है, लेकिन एक रॉकेट की तरह ही ये बहुत जल्दी खत्म भी हो जाता है। अब ये सिस्टम इतना तेज क्यों है? क्योंकि इसे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती, यानी ये अवायवीय है। ये फॉस्फोक्रिएटिन नाम के एक सुपर फ्यूल का इस्तेमाल करता है, पर दिक्कत ये है कि ये सिर्फ 10 सेकंड तक ही चल पाता है। तो ये काम कैसे करता है? बहुत ही सिंपल है। जैसे ही हमारा एटीपी खत्म होता है, फॉस्फोक्रिएटिन फौरन एडीपी को एक फॉस्फेट देकर उसे वापस एटीपी में बदल देता है और बूम, इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है। तो इसका फायदा क्या है? बिना किसी थकान के एकदम से जबरदस्त पावर। और नुकसान? ये 10 सेकंड में फुस हो जाता है और इसे दोबारा चार्ज होने में करीब 2 मिनट लग जाते हैं। तो इस सिस्टम का इस्तेमाल कब होता है? सोचिए, जब एक स्प्रिंटर फिनिश लाइन की तरफ भागता है, या जब कोई वेट लिफ्टर एक भारी वजन उठाता है, या फिर जब कोई हाई जंपर हवा में छलांग लगाता है। अब आते हैं हमारे दूसरे सिस्टम पर, लैक्टिक बर्न। जब रॉकेट बूस्टर का फ्यूल खत्म हो जाता है, तब ये टर्बो इंजन चालू होता है। ये हमें वो जलन वाला एहसास देता है जिससे हम सब जानते हैं और शायद पसंद भी करते हैं। ये सिस्टम भी बिना ऑक्सीजन के काम करता है, लेकिन ये फ्यूल के तौर पर ग्लूकोज यानी कार्ब्स का इस्तेमाल करता है। ये भी काफी तेज है और हमें लगभग 2 मिनट तक एनर्जी दे सकता है। पर इसमें एक कैच है, ये लैक्टिक एसिड बनाता है। तो होता ये है कि जब 10 सेकंड से ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, तो हमारा शरीर एटीपी बनाने के लिए ग्लूकोज को तोड़ना शुरू कर देता है। लेकिन इस प्रोसेस में लैक्टिक एसिड भी बनता है, जो हमारी मांसपेशियों में उस जानी पहचानी जलन की वजह बनता है। तो फायदा? तेज एफर्ट्स के लिए तेजी से एनर्जी मिलती है। और नुकसान? वही लैक्टिक एसिड जो हमें थकाकर धीमा कर देता है। और ये एनर्जी बनाने का कोई बहुत एफिशिएंट तरीका भी नहीं है। ये कब महसूस होता है? उस 400 मीटर रेस के आखिरी 100 मीटर में, या 100 मीटर की तेज स्विमिंग में, या फिर बास्केटबॉल कोर्ट पर एक तेज जवाबी हमले के दौरान। और आखिर में आता है हमारा इंड्योरेंस इंजन, यानी एरोबिक सिस्टम। ये एक मैराथन धावक की तरह है, वो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक इंजन जो घंटों तक बिना रुके चल सकता है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इस सिस्टम को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ये फ्यूल के तौर पर कार्ब्स और फैट्स को जलाता है और ये घंटों तक चल सकता है। और सबसे अच्छी बात, कोई थकान पैदा करने वाला बाई प्रोडक्ट नहीं, सिर्फ पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। ये सारा काम हमारी कोशिकाओं के पावर हाउस यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। यहाँ ऑक्सीजन की मदद से फ्यूल को जलाकर बहुत बड़ी मात्रा में एटीपी बनाया जाता है। तो इसका फायदा? लगभग अनलिमिटेड, बिना थकावट वाली एनर्जी। और नुकसान? ये थोड़ा स्लो है। मैराथन के लिए बेहतरीन, लेकिन स्प्रिंट के लिए बिल्कुल नहीं। तो हमने 3 अलग अलग सिस्टम्स को देख लिया, लेकिन असली जादू तो ये है कि ये अकेले काम नहीं करते, ये एक टीम की तरह काम करते हैं।
जैसा कि इस टाइमलाइन पर देखा जा सकता है, सारा खेल टाइमिंग का है। पहले 10 सेकंड में रॉकेट बूस्टर हावी रहता है, फिर टर्बो इंजन काम संभालता है और 2 मिनट के बाद हमारा एंड्योरेंस इंजन कमान अपने हाथ में ले लेता है। ये टेबल सब कुछ एक साथ दिखाती है। यहाँ गति और अवधि के बीच का सीधा लेन देन साफ देखा जा सकता है, और ये भी कि हर सिस्टम की अपनी खास ताकत और कमजोरी क्या है। तो ये सब जानना इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि इन सिस्टम्स को समझकर ही बेहतर तरीके से ट्रेनिंग की जा सकती है, परफॉर्मेंस सुधारा जा सकता है और थकान से बचा जा सकता है। तो अब हम अपने शरीर के इंजनों को जान चुके हैं। असली सवाल ये है कि उन्हें ट्रेन कैसे किया जाएगा। चाहे कोई स्प्रिंटर हो, मैराथन रनर हो या इन दोनों के बीच में कहीं हो, अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक करने की चाबी इन्हीं एनर्जी सिस्टम्स को समझने में छिपी है।